हिंदुओं के विरोध और पतन का काम जो गजनी से लेकर औरंगजेब तक नहीं कर पाए, उस काम को पूरा करने की सुपारी लगता है INDIA गठबंधन ने ले लिया है, क्योंकि इन्हीं के गुट के एक साथी ने सनातन धर्म को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बात हो रही है तमिलनाडु के CM और INDIA गठबंधन के साथ ही MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की। इसके हिसाब से सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है, जिसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। लेकिन शायद ये बेचारा ये बात अपनी माँ को नहीं समझा पाया, क्योंकि वो तो उसी डेंगू मलेरिया के चक्कर काटने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के मंदिरों में जाया करती है। यही नहीं, आए दिन लाखों रुपए के सोना जवाहरात दान में देने के लिए खबरों में बनी रहती हैं। और पिता MK स्टालिन खुद तमिलनाडु में मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। लेकिन कहा जाता है ना, बेटा पिता पर जाता है। पिता स्टालिन भी मंदिरों को तोड़ने के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले साल MK स्टालिन ने सुबह के चंद घंटों में एक साथ 7 मंदिरों को तोड़वा डाला था। तो बेटा जब ऐसे बयान देता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किस पेड़ का फल है। लेकिन मंदिरों का विरोध करने वाले ये लोग कैसे मंदिरों से ही पैसा कमाते हैं। तमिलनाडु की पर्यटन वेबसाइट पर भी सनातन, तमिलनाडु का ये आधुनिक औरंगजेब अगर सच में सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता है, तो फिर इसकी सरकार के ही अधीन चलने वाली पर्यटन की वेबसाइट के कवर फोटो में मंदिर क्यों लगा है। ये वेबसाइट महाबलीपुरम और बृहदेश्वर मंदिर के वीडियो से भरी क्यों है। मंदिर से चाहे नफरत करते हो, लेकिन पर्यटन से पैदा होने वाले राजस्व का अधिकतर हिस्सा इन सनातन मंदिरों के कारण ही आता है। क्योंकि CEIC की रिपोर्ट के अनुसार स्टालिन की सरकार ने केवल पर्यटन से साल 2023 में 254 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। लेकिन बेटा राज्य की उन्हीं मंदिरों को कोस रहा है, जिसे देखने देश दुनिया के पर्यटक आते हैं। मंदिर की कमाई में हिस्सा, लेकिन सनातन का विरोध। इस औरंगजेब को ये भी बताना चाहिए कि नेहरू की सरकार के बनाए जिस हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1951 का दुरुपयोग कर तमिलनाडु सरकार ने हिंदू दान धर्म एक्ट 1959 बनाया और राज्य की करीब 45,000 मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद इन मंदिरों में आने वाले चढ़ावे के पैसे का क्या हो रहा होगा, उसको भगवान ही जाने। अगर सनातन धर्म से तुमको इतनी ही नफरत है तो स्वतंत्र कर दो इन मंदिरों को। क्यों मंदिरों के सोने को हमेशा पिघलाने की ऐसी स्कीम लेकर आते रहते हो, जिस पर हाई कोर्ट को आकर रोक लगानी पड़ती है। क्योंकि तमिलनाडु की सरकार को उन्हीं डेंगू मलेरिया वाले सनातनियों के इन मंदिरों से हर साल करोड़ों रुपए की कमाई होती है, जिनसे उनकी सरकार चलती है। DMK को छोड़ देना चाहिए INDIA गठबंधन। अगर ये आधुनिक औरंगजेब सच में सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है, तो इसे सबसे पहले तो INDIA गठबंधन का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस गठबंधन में शामिल नेता खुद वोटों के चक्कर में मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राहुल गांधी रुद्राक्ष की माला और जनेऊ धारण करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, प्रियंका गांधी गंगा में डुबकी लगाती है, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी हर साल छठ पूजा का व्रत करती हैं, और तो और MP में कांग्रेस नेता कमलनाथ तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर नाथ के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में अगर ये आधुनिक औरंगजेब उदयनिधि अगर INDIA में रहा, तो सनातन धर्म को पूरी तरह से समाप्त करने का इसका सपना कहाँ पूरा होने वाला है। वैसे सच्चाई तो ये है कि ऐसे आधुनिक औरंगजेबों के बोलने से सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले न जाने कितने औरंगजेब और गजनी समाप्त हो गए, लेकिन सनातन धर्म आदिकाल से ऐसे ही सीना ताने खड़ा है और हमेशा रहेगा।